सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स ज्ञान 24 में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइज। ओके, तो आज का जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और ध्यान से आपको सीखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइज। ओके, आज हम लोग फैक्टराइज सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो लाया हूँ। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, इसलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे किसी के फैक्टराइज किस में जो हम लोग आज सीखने वाले जो मेथड, वो किस टाइप के क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। ओके, कि जो हम लोग आज फैक्टराइजेशन मेथड जो सीखेंगे, वो किस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन को पहचानने के लिए सीखेंगे, वो तब ना हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पहचाना है क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन, if any equation in the form of ax square plus bx plus c, ओके, कोई भी इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में अगर होगा, देन हम उसको जो आज हम लोग सीखेंगे जो मेथड, उसी मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, यहाँ पे a क्या है, a b एंड c क्या है, तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एंड जो मेरा बच गया क्या, एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल टर्म है। क्या है, वेरिएबल टर्म है। ओके, वेरिएबल टर्म है। ओके, सो यहाँ पे एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, और ए बी सी की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा। ओके, और एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म एक्स वाई जेड जो भी होता है। बट फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, उसके ऊपर में एक पावर रहेगा, उसके बाद इसमें पावर 1 रहेगा, और यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म नहीं रहेगा, मीन्स इस फॉर्म में रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसको देखना, एक्स स्क्वायर है, सिंपल है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, हाँ, और यहाँ पे विदाउट एक्स वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको जो मेथड आज हम लोग सीखेंगे उस पर अप्लाई करना, फैक्टराइज करना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब पहचानने के लिए सीखें कि कैसे पहचानना है। डन, आइडेंटिफाई हम लोग कर लेंगे बढ़िया से। अब देन क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं, हाउ कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन रहेगा, देखो ये 3 टर्म का रहेगा, 1 2 3 टर्म का रहेगा। ठीक है, इससे मैं पहचान सकती हूँ। डन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे 4 लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो आपका कांस्टेंट टर्म है, और लास्ट टर्म का कांस्टेंट टर्म, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई करना है, लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 4 2 जा 8, हो गया 8 आ गया ना। अब इस 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इस तरह से ब्रेक करना है कि, ब्रेक करने के बाद मैं बताता हूँ कि फिर उसके बाद क्या होगा। इस तरह से ब्रेक करना है कि क्या होना चाहिए, से 2 2 4 जा 8, 2 से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, हाँ, इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मिडिल में जो नंबर है, नंबर क्या है, 6 है, इसको नहीं देखना अभी, 6 है। ठीक है, मिडिल में जो नंबर बच गया वो आना चाहिए। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के बाद देखो 2 2 2, इस तीनों 2 से ना, 3 2 यहाँ पे आना, 3 2, इस 3 2 को मल्टीप्लाई करो या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, किसी न किसी तरह से आपको क्या करना है, मिडिल वाला टर्म को लाना है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 क्या आता है, 6 आता है। यस, तो मैं 2 2 जा 4, इसको दोनों को इंटू कर दी या फिर ऐड कर दूँ, और ये अलग से 2 को, या फिर तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बट ऐड करने के बाद आपको 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है, इसलिए मैं एक को 4 रख रहा हूँ और एक को 2 रख रहा हूँ। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे 6 आ जाता है। फर्स्ट कंडीशन ये है। इन सेकेंड कंडीशन ये आपको समझना है यहाँ पे, ये दोनों को इनटू करने पे जिसको मैं ब्रेक किया हूँ वो आना भी चाहिए। तो 4 2 जा 8, 8 भी आ गया। ठीक, ये दोनों को इनटू करने पे 8 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। एंड दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए। देन मिडिल वाला टर्म भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन इसके बाद क्या करेंगे, लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका पेयर 2 का पेयर बनाना, देखो 4 और 2 का पेयर बन गया, हाँ,
तो सिंपल यही आपको फाइंड करना था, जो कि साइड में आपको कर लेना रफ में। ओके, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंज करके लिखेंगे। फर्स्ट टर्म को जो है वैसे ही लिख देना है। उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या है कि देखो ये दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, 4 और 2 को ऐड कर रहे हैं, दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको आगे लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा या बड़ा कुछ भी आगे लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो जनरली बड़ा वाला लिखा जाता है, बट हम बोले ना कि कुछ भी लिख सकते हो, मैटर नहीं कर रहा है। 4 और उसके साथ एक्स लाएंगे बट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना इसलिए +2x फाइंड करेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म के थ्रू। बट यहाँ पे आए जब क्वेश्चन में अरेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक्स लेकर के आना है, ठीक है। तो मैं 6 को देखो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 4x + 2x, जो कि 6 को ही मिश्र से ब्रेक करके लिख रहे हैं। ओके, और ये कहाँ से फाइंड किए हम, तो इसको फैक्टराइज करके। ओके, देन लास्ट क्या बचा, 4 = 0। तो मैं क्या बोला कि सबसे पहले यहाँ पे इसी टर्म को ही देखना है जनरली, ठीक है, इस टर्म को ही देखना है। 6 को ब्रेक हम 4x + 2x लिख सकते हैं, और इसको ऐड करने पे 6x भी आ जाएगा सिंपली, ठीक है। और ये हमें फाइंड आउट कहाँ से किए, यहाँ से कर पाए हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। देन इसका आगे फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे पता है, नेक्स्ट के लिए फिर क्या करना है, तो ये दोनों टर्म को एक साथ अरेंज करेंगे, ये दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, ठीक है। दोनों का पेयर करके दोनों में से कॉमन हम फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो 2x² + 4x में देखना है कि क्या कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, सबसे पहले कांस्टेंट देखो, 2 और 4 में से 2 कॉमन आ सकता है। देन x², यहाँ पे x का पावर 2 है, मतलब 2x है, यहाँ पे सिंगल x है इस टर्म में। ओके, तो 2 यहाँ पर, यहाँ पे 1 है, तो दोनों में से एक को x हम बाहर निकाल ही सकते हैं ना, कॉमन ले ही सकते हैं ना, ले लिए। अब बच यहाँ पे क्या, 2 तो निकाल चुके हैं ना, और 2x में से एक x को हम ले लिए, तो बच गया क्या, x सिंपल, प्लस था प्लस लगा दी। उसके बाद देखना यहाँ से x को हम बाहर निकालते, x यहाँ पे बचा नहीं, बट 4 में से 2 निकाले तो क्या बच गया, 2, ठीक। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ, देखो अब साइन, सबसे पहले साइन देखना, तो दोनों में पॉजिटिव साइन है तो प्लस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो 2x और यहाँ पे x में से क्या, देखो x इसमें है ही नहीं, तो x निकालेंगे क्या कॉमन, नहीं, तो 2 सिंपल निकलेगा। अब ब्रैकेट लेंगे, अब क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 2x में से 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x प्लस, अब 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2, ठीक है। अब यहाँ कुछ आपको मैजिक दिख रहा होगा, मैजिक ये है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो सेम आ गया है ना। हाँ, अगर आप पेयर बनाने के बाद कॉमन ले रहे हैं, और अगर इसका ब्रैकेट में जो कॉमन आया है लेने के बाद जो बचा है, इसका जो कॉमन लेने के बाद जो बचा है, दोनों अगर सेम आ रहा है, देन आपका फैक्टराइज जो आप कर रहे थे वो बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, आपको यही ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें क्या करना था, फैक्टराइज करके ये दोनों को ऐड करके इसको लाना था, ठीक है, इसको ब्रेक करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना था, तो कॉमन लेने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या देखना है, तो ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का ब्रैकेट के जो अंदर में जो टर्म्स रहेंगे वो दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर कभी ना हो तो जनरली आप यहाँ पे सही करोगे ना, तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, कॉमन सही से लेना है। ओके, एक और टर्म में इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये बाहर में 2x और यहाँ पे 2 है, दो जो बाहर में है ना, कॉमन के बाहर में, मतलब जिसको हम कॉमन लिए थे उसको एक साथ करके लिखना है, एक साथ करके लिख दिए हम, ठीक है। तो देखो 2x + 2 एक साथ हो गया, उसके बाद x + 2 दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, दोनों में से एक को लिख देना है, x + 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है 2x + 2 और यहाँ पे क्या है x + 2, ठीक है, ये कॉमन निकाल देना है, ठीक है। बस इतना ही करके यही मेरा हो जाएगा आंसर, ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं तो एक बार और आपको वीडियो रिपीट करके देखना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग देखते हैं। फिर से सिंपल क्या बताए थे हम कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को इनटू करना, तो 8 3 जा 24, 24 आ गया। अब 24 को इस तरह से ब्रेक करना है, 24 को इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है, जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल वाला टर्म क्या आना चाहिए, 2, तो हमको लाना क्या है, 2, माइनस प्लस अभी नहीं देखना, सिंपल क्या लेना है, अभी 2 लाना है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, 2 से 12 टाइम से ब्रेक हो जाएगा,
2 से 6 टर्म में, ठीक है, 2 से 3 टर्म में। अब देखो यहाँ पे 2 हमको लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आता है ना, तो नहीं सेटिस्फाई हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं अब दूसरा का पेयर बनाता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या करूँ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4। तो देखो मैं क्या करूँ, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे दोनों इंटू करने पे 6 आया और 2 2 जा 4, 4। तो देखो 4 आया, हाँ। अब 6 और 6 में से 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 6 में से 4 को मैं सब्ट्रैक्ट अगर करूँ तो क्या 2 आता है? यस, पॉसिबल तो है कि 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे तो 2 आता है। अभी माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है। सेकंड में क्या ध्यान देना था कि ये दोनों को इंटू करने पे 24 आना चाहिए। देखो 6 4 जा 24 आ रहा है, माइनस करने पे 2 आ रहा है। दूसरा कंडीशन, एक पेयर बन गया, 2 डिजिट का है ना, पेयर बन गया, तो इसी को चुपचाप से ला करके यहाँ पे लिख देना है। अब लिखने टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है साइन में, ओके। चलो लिखते हैं, तो पेयर मिल गया ना 6 और 4 का, और इंटू करने पे 24 भी आ रहा है, तो 3y² फर्स्ट टर्म तो सेम रह जाता है, माइनस, देखो माइनस, या यहाँ पे देखो आप, इसको ही ना ब्रेक करके हम लोग लिखेंगे ये दोनों के हेल्प से, हाँ। अब देखो यहाँ पे हमको चाहिए माइनस में, यहाँ पे तो बताओ 6 को हम माइनस में रखेंगे या 4 को माइनस में रखेंगे? अगर 6 को प्लस में रखते हैं, 4 को माइनस में रखते तो माइनस करने पे आएगा सिंपल 2, ठीक है, जो कि हमको चाहिए था -2। तो हमको रखना क्या पड़ेगा, जो बिग नंबर है, जो बिगेस्ट नंबर, उसको हम लोग माइनस में रखना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, -6 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या होता है, उल्टा सब्ट्रैक्ट होता है ना, देन उसका जो वैल्यू आएगा -2 ही आएगा। तो सबसे पहले बिग को, जो बिगेस्ट नंबर है उसको रख दो यहाँ पे 6x, जो कि माइनस में रहेगा, ये तो देखना था, माइनस में रखना है इसको, ठीक है, प्लस 4x। अब देखो -6x में प्लस 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x ही आएगा, क्योंकि 6x में 4x सब्ट्रैक्ट करने पे आता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन किसका लगता है, जो बिगेस्ट नंबर आता है उसका। हो गया सिंपल, ये ब्रेक हो गया। अब प्लस लास्ट में 8 था, उसको लिख दो इज इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है इसमें, उसके बाद क्या करना था, कॉमन लेना था। अब ये दोनों टर्म में क्या करना है, कॉमन लेना है। अब ये दोनों टर्म में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सो बताइए आप लोग। देखो इसमें 3y है और इसमें क्या है, 6x है, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो देखो, सॉरी सॉरी, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इसमें y रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। अगर फर्स्ट वाला टर्म y, तो ये भी y और ये भी टर्म भी इरेज ही कर देता हूँ, रुक जाओ, इरेज करके लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान में नहीं था, सॉरी सॉरी इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन में खुद से लिखा था ना, इसके लिए। तो क्या करना है, 2y प्लस 8, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल इसमें एक ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे x था तब टोटली x होना चाहिए, अगर y था तो टोटली y होना चाहिए, वेरिएबल एक ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। अलग अलग आएगा तो देन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो वेरिएबल क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कैसे था, -6y प्लस 4y प्लस 8। अब सही है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा। अब देखो 3y और यहाँ पे 6y, दोनों में से y कॉमन आ रहा है, ठीक। उसके बाद 3 और 6 में से क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3y कॉमन आ जाएगा दोनों में से। अब देखो यहाँ पे 3y में से 3y² में से 3y कॉमन ले ली, तो 3 तो 3 बार आ गया, और 2y था यहाँ में से, इसमें से एक y हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब कॉमन ले लिए, ठीक है, तो बचा क्या, एक y और। नेक्स्ट 6y में से y, देखो 3 में 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, माइनस में 2, 3 2 जा 6 आ जाएगा इंटू करने पे। उसके बाद y में से y सब्ट्रैक्ट ले लिए, ये कॉमन ले लिए, बार बार सब्ट्रैक्ट बोल रहे, सॉरी, ठीक है। तो 6y में से 3 कॉमन निकाले तो 2 बचा, y में से y कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो सिंपल यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों में से प्लस में क्या कॉमन आएगा, ठीक है, प्लस में कॉमन आएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या, 4y और 8y, 4y और 8y में क्या लिया जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, 4 लिया जा सकता है,
4 लिया जा सकता है, देखो क्योंकि इसमें 4 और इसमें 8, दोनों में से 4 कॉमन, वाई तो आएगा नहीं, सिंपल। उसके बाद देखना यहाँ बचा क्या, वाई, और यहाँ पे बचा क्या, +2। अब यहीं पे ध्यान देना है, क्या ये कॉमन और ये कॉमन क्या सेम आया, सॉरी ये ब्रैकेट वाला अंदर और ये ब्रैकेट वाला अंदर क्या सेम आया, तो एकदम सेम नहीं आया, क्योंकि इसमें प्लस माइनस में और इसमें प्लस में है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन में भी फिर से मैं, क्योंकि क्वेश्चन खुद से मैंने लिखा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं माइनस यहाँ पर कर देता हूँ, अब सही हो जाएगा, ठीक है, अब सही हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। अब देखो, हाँ यहाँ पे अब देखते हैं, सही है ना, यहाँ पे प्लस हो गया, हाँ सही है, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ से 4y-8 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ये कॉमन निकालूँ, ठीक है, तो 4y में से 4y और 8 में से, देखो इसमें y नहीं था तो y कॉमन आएगा नहीं, बच गया 4 और 8 में से 4 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो बच जाएगा यहाँ पे क्या, 4 ले लिए तो बच गया क्या, y। उसके बाद माइनस था, माइनस लिख दिए, और 8 था, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचा क्या, 2। अब देखना है यहाँ पे, और माइनस था, माइनस चिपका दिए, लेकिन इंटू करने के बाद देखो ये आ रहा है टर्म, सो देखो ये प्लस में था और ये क्या था, प्लस में था, प्लस 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 हो जाएगा, 4 को y से इंटू करेंगे तो 4y आ जाता है। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 के साथ इंटू करेंगे तो -8 आ जाता है, सेटिस्फाई हो गया है, तो सही है यहाँ तक, ठीक है। उसको यहाँ पे देखो, 3 और y को इंटू करेंगे, 3y और y को इंटू करेंगे तो 3 का 3 रह जाएगा और y का पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, तो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना था, तो कॉमन लिख देना था ना, तो ये दोनों में से जो मैच हो रहा है उसको लिख दो, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटू में ना। नेक्स्ट 3y+4, क्या बोले, ये जो बाहर बाहर में उसको चिपका दो एक बार, और ये जो कॉमन में से दोनों सेम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने मैजिक में क्या मैं बताने वाला था कि मैजिक में यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या होगा, सेम होगा। अगर देखो अब सेम यहाँ पे नहीं आया था ना, इसका मतलब क्वेश्चन में गलती था, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, देखो सेम आया ना, इसलिए। बट एग्जाम में तो क्वेश्चन सही रहेगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन सही रहेगा तो आपका यहाँ पे सही ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कहीं पे आपका मिस्टेक होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अब ध्यान देना पड़ेगा, और यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, सिंपल सा, अगर माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला टर्म को माइनस में रखेंगे, और अगर प्लस में चाहिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में चाहिए था तो देखो 6x प्लस में रखते, 6y प्लस में रखते, और इसको 4y को माइनस में कर देते तो प्लस बिग नंबर में स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करते तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जो इसका साइन किसका लगता है, बिगेस्ट नंबर का, तो 6y का प्लस साइन रहता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है, सिंपल सा था। ओके, तो आपको ध्यान क्या देना था, सिंपल अरेंजमेंट में यहाँ पे सही से अरेंज करना बस, और यहाँ पे आगे पीछे लिख सकते हो, अगर मन करा हो किसी को नहीं 4y प्लस पहले लिखिए तो प्लस के साथ पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, और 6y माइनस के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप आगे पीछे लिख सकते हो, मैटर मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो ये था मेरा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पे, ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पे अब देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करने बोलता है 12x² - 7x+1। देखो ये सारा क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सिंपल से बहुत इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ध्यान से देखते जाना है और जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उसको ही अप्लाई करना है। ओके, चलो, तो क्या करना, सबसे पहले मैंने क्या सीखा आपको, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म उसको इंटू करो, तो 12 1 जा 12, तो 12 यहाँ लिख दी, उसको ब्रैकेट में फैक्टराइज करेंगे ना, 2 से, 2 6 जा 12, बस इतना ही करना है, 2 3 जा 6। इतना करने के बाद आपको ध्यान देना है क्या, ठीक है, कि इसको अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से कर सकते, देखो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, फिर 2 + 2 4, 4 + 3 क्या 7 आता है, हाँ आता है। देखो पेयर बन गया ना, दोनों का पेयर बन गया, 4 और 3 का पेयर बन गया, हाँ दोनों का ऐड करने पे 7 आता है। नेक्स्ट दोनों को इंटू करने पे 12 आता है, यस, ठीक है। तो जो कंसेप्ट था इसका कि ऐड करने पे या फिर सब जो भी करने पे 7 आना चाहिए, और इंटू करने पे 2 आना चाहिए। अब किसी का दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं माइनस में है ना, तो ऐड कैसे होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ ना कैसे ऐड होगा। अब देखो यहाँ पे बस पेयर देखना, यहाँ पे प्लस को मत देखो, अभी यहाँ पे प्लस को मत देखो,
सिर्फ टर्म देखो, टर्म देखना है यहाँ पे कॉमा, टर्म देखो 4 और 3 से हम 7 लिख सकते हैं ना, 4 और 3 को बना ऐड करके 7, है ना, हो सकता है ना। अब देखो अरेंज करना होगा ना, उसको अरेंज करना पड़ेगा ना आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखा बताया, 12x² में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आजा रेड, आगे देखो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 12x², फर्स्ट वाला टर्म सेम लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखना है दोनों में से पहले किसको रखना है, तो मैं बिग वाला को रखना चाहता हूँ 4, एक्स में था टर्म तो एक्स लिख देते, 3x, दूसरा क्या 3x, +1 था, +1 देखो, इसको चुपचाप से उतार दिए, इसको चुपचाप से हम लिख दिए, ठीक है। अब जो वर्क करना है इसी में, हमको दोनों को ऐड करने पे क्या चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को मैं क्या करना चाहूँगा, माइनस में रखना चाहूँगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन का साइन क्या रह जाता है, माइनस ही रह जाता है। सो 4x और 3x को ऐड करने पे ये आ जाता है, और माइनस 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 प्लस होता है, तो मैं 4x और 3x प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका रहता है, तो माइनस का ही रह जाता है, तो इसलिए साइन माइनस का ही है। देखो इजली हो गया ना, हाँ इसलिए मैं साइन बाद में लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही अरेंज करना है सही से, ठीक। चलो देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको कॉमन लेना है दोनों में से, ठीक है। देखो 12x² और 4x में 12 और 4 को देखो पहले, तो 12 और 4 में से 4 कॉमन आ जाता है, उसके बाद x² यहाँ पे x, दोनों में से तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, बच गया क्या यहाँ पे, तो 3 लिख देंगे, 4 3 12 हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे x लिख देंगे, क्यों, क्योंकि दो में से एक बाहर आया तो एक बच गया है, माइनस था माइनस लगा देंगे। अब 4x में से 4x टोटली बाहर गया तो बच गया क्या 1, मत बोल देना 0, नहीं इंटू करने पे आना चाहिए ना। तो 4x के साथ अगर 1 इंटू करेंगे तो 4x आता है, और 0 लिख देंगे तो 0 से इंटू करने पे पूरा 0 हो जाता है, बट यहाँ पे 4x ना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोनों में से क्या कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन हम ले सकते हैं, और कॉमन लेने के साथ देखो दोनों में से टर्म कांस्टेंट टर्म में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, और वेरिएबल टर्म में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए सिंपल 1 लेंगे, ठीक है। 1 तो कॉमन हमेशा सब में आता है ना। सो यहाँ पे बच जाएगा 3x और -1, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, देखो मैजिक वाला आ गया ना, ब्रैकेट वाला सेम आ गया ना, हाँ देखो सेम आने के बाद भी एक बार इंटू करके चेक कर लेना। आप देखो कैसे, माइनस और +3x को इंटू करेंगे तो -3x आता है, हाँ तो देखो सही है यहाँ पे। और माइनस माइनस प्लस, या प्लस है, 1 को 1 के साथ इंटू करो तो 1 आ गया है, तो सबको इंटू करने पे आ रहा है, इसको ब्रेक किए इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या बोलें कि जो बाहर बाहर है उसको लिख दो, या फिर दोनों में से एक को पहले लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बाहर वाला को बाहर लिख रहा हूँ पहले, तो 4x और -1 जिसको हम कॉमन लिए थे उसको एक साथ लिख दो, 4x -1 हो गया। अब दोनों में से जो मैजिक बॉक्स में था उसको क्या कर देना, आपको लिख देना है एक साथ, दोनों में से एक कोई को, ठीक है, आंसर। बस इतना ही था, आपको इससे मिलेगा 2 से 3 नंबर एग्जाम में, ओके। अब इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि प्लस वाला बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस देखना। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, 6 को 6 के साथ देखो, इसको और इसको इंटू करना है ना, तो 36 आ जाएगा, और 36 को ब्रेक करना है, और 36 को ब्रेक करके क्या लाना है आपको, 5 लाना है। देखो कैसे आएगा, 2 से 18 टाइम्स ब्रेक हो जाएगा, 2 से 9 टाइम्स में आ जाएगा। अब देखो मैं इतने ही तक जा रहा हूँ, उसका आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ, यहीं से देखना चाह रहा हूँ क्या आता है क्या। देखो 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 2 जा 4, या दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, 2 और 2 4 हो गया ना हम। तो 9 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या 5 आता है, यस। तो हमें मेरे को मिल गया क्या, पेयर मिल गया 4 और 9 और 4 के साथ, ठीक है। और पेयर बनने के बाद भी बताए थे क्या, कभी भी मे भी सही नहीं हो सकता है। सही कब होगा, जब इंटू करने पे 36 आएगा, तो दोनों का इंटू करने पे 36 आ रहा है क्या, तो आ रहा है। देन अब दोनों का दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हुआ, दोनों स्टेप सेटिस्फाई हुआ, देन ये ही क्या हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक। ये पेयर हम मेरे लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। तो सो क्या करेंगे अब, 6x² रख देंगे, और उसके बाद देखो हमको प्लस में चाहिए ना, तो दोनों में से प्लस में किसको रखेंगे, बड़ा वाला को, क्योंकि हमको प्लस में आंसर चाहिए। उसके बाद -4x लिख देंगे और -6, देखो ध्यान से मैंने क्या बोला, तो +9x में से अगर 4x सब्ट्रैक्ट करें तो +5x ही बचेगा, क्योंकि साइन बड़ा वाला का जाएगा, ठीक है। और 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट कर दे तो 5 बचता है। चलो ये मेरा अरेंजमेंट हो गया। अब दोनों में से कॉमन निकालो, दोनों में से कॉमन निकालो। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी x, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, दोनों में से कॉमन आएगा तो 3 आएगा कॉमन, और x² और यहाँ पे x, दोनों में से आएगा तो x कॉमन आ जाएगा। बच क्या क्या आएगा,
यहाँ पे बचा क्या है, तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हो 2 बचा, और एक्स स्क्वायर में से x सब्ट्रैक्ट करते हो x बच गया, मतलब निकल गया है कॉमन में। अब प्लस हो गया, और यहाँ पे देखो 9x में से 3 गया है तो 3 बच गया ना, इंटू करने में देखो यही आ जाएगा। और सिंपल इधर भी क्या आएगा, सेम मैजिक बॉक्स का जैसा ही आएगा। देखो यहाँ पे माइनस में तो माइनस कॉमन निकालेंगे और 2 कॉमन आएगा, ठीक है। 4 और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 2 जा 4 और x के साथ बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस में बचेगा 3, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 इंटू करने पे भी आ रहा है, मैजिक बॉक्स भी सेटिस्फाई हो गया है। सो मैजिक ब्रैकेट जिसको बोल सकते हैं, जो बाहर बाहर है उसको चुपचाप से लिख दो, टिक। उसके बाद जो दोनों में से मैजिक ब्रैकेट में उसको एक कोई को लिख दो, ठीक है। दोनों सेम ही है ना, ये मेरा हो गया क्या आंसर। बस इतना ही करना है, 3 ही स्टेप में बनता है, देखो 1 2 3। बट आपको पहचाना सबसे पहले क्या क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन फैक्टराइज कौन सा फैक्टराइज से बनेगा, 3 टर्म में रहेगा, इस फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो ऐसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मेट का। फॉर्मेट को अप्लाई करते समय आपको ध्यान क्या देना है, तो सबसे पहले दोनों को इंटू करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को लाना है बीच वाला टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। उसके बाद उसको इस तरह से अरेंज करना है कि बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट के ऐड करने के बाद। उसके बाद कॉमन ले लेना, पेयर बनाने के, दो दो का पेयर बनाने के बाद ये पेयर बनाने के बाद कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद फिर ठीक है, उसके बाद देखना मैजिक ब्रैकेट में देखना सेम आ गया, हाँ तो जो बाहर बाहर में चिपका हुआ है उसको लिख दो, और मैजिक ब्रैकेट से एक को लिख दो, ओके। तो सेम ब्रैकेट से जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आंसर, ओके। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। 4 3 जा 12 ना, 12 को ब्रैकेट ब्रेक करो, 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे हमको एक्स चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 है ना, हाँ तो 1 चाहिए हमको। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था ना, हमको 1 चाहिए, तो किस तरह से लाएंगे, देखो 4 में से 3 को देखो, 2 और 2 4 हो गया ना, और ये 3, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये दोनों को इंटू करने पे 12 आ जाता है ना, हाँ आ गया, तो हमको पेयर मिल गया ना। अब देखो लिखना है 3x²। अब दोनों में से किसको लिखना है पहले, तो चलो अब उल्टा लिख के दिखाते हैं, 3 लिख के दिखाते हैं पहले, 3x और 4x माइनस 4। देखो इसके साथ अभी कुछ साइन नहीं लगा है, सिंपल जिसका पहले से साइन था उसको चिपका दिए, 3x था यहाँ पे, -4 में ये था, ठीक है, 3x²। अब 3x और 4x के साथ हम चलेंगे, ठीक है। अब किस में किसका साइन लगाएंगे उसको देखना, हमको चाहिए क्या चाहिए, सब्ट्रैक्ट दोनों को करेंगे ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है तब ना, तब प्लस माइनस माइनस होता है। बट हमको सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो माइनस साइन कब आता है, जब बिग नंबर के साथ माइनस रहेगा तब ना, तो इसमें माइनस लगा देंगे और इसमें प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन लेना और ये दोनों में से कॉमन लेना, देखो यहाँ से बहुत अच्छा हो गया ना, 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ऐसे कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस ले लेंगे 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया तो बच गया x प्लस 1, देखो कैसे होगा, तो 3x में से 3 आ गया, और 2x तो उसमें से एक x कॉमन आ गया तो बचा सिंपल x बचा ना, 3 का आ गया था बाहर, ये टोटल का टोटल बाहर आ गया तो 1 बचा। सेम वैसे ही यहाँ पे दोनों में से इसमें x नहीं था, ठीक है, तो इसमें 4 था, इसमें 4, तो 4 आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा, क्योंकि इंटू करने पे ये आना चाहिए ना, तो देखो और ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब माइनस का साथ निकाले ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस बन के प्लस बनता है ना इंटू में, तो यहाँ से माइनस निकाल दिए तो बच गया प्लस ना यहाँ पे, ओके। अब देखो इंटू करने पे देखो ये सेम आ रहा है, और जो यहाँ पे इसके साथ जो फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ रहेगा ना, उसी को जनरली यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक बार चेक भी कर लेना है कि क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है, सो ठीक है। इंटू करने पे अगर सेम आ रहा है तो फिर सही जा रहे हैं हम लोग, तो बाहर वालों को लिख दो एक बार, और जो बच गया x प्लस 1, दोनों में से एक को लिख दो, हो गया आंसर, ठीक है। ये होमवर्क था आपका, ठीक है, आपको इसको बनाना है कॉपी में, ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर आया, ओके। तो कैसा लगा क्लास, आपको प्यारा सा कमेंट करके बताना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक भी करें, ओके। तो मिलते एक नए से प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।